Hello students, welcome to the channel. I am your mentor Anurag. Hope you all doing well and we are continue our chapter that will be electricity. और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर. रेजिस्टर मतलब जिसके अंदर रेजिस्टेंस है, बल्ब, फैन, फ्रिज, ठीक है, फ़ोन, जो भी आपके पास डिवाइसेस है सब के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस तो होता ही होता है. और रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है. तो रेजिस्टेंस के हम दो फॉर्मूले तो जान चुके हैं, क्या V इज इक्वल टू आई आर, जिससे क्या पता लग जाता है R इज इक्वल टू V बाई आई, ठीक है. और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम. और लास्ट वीडियो के अंदर फॉर्मूला क्या पढ़ा था, R इज इक्वल टू रोले. R तो रोता ही रहता है, R तो रोले, सही है. जिसके अंदर रो एक नई चीज आई थी जिसको हम क्या बोलते थे, रेजिस्टिविटी. और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे, ठीक है. तो इस फॉर्मूले से देख के क्या लगता है, रेजिस्टेंस तीन चीजों पे तो डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे, लेंथ पे और एरिया पे. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है. चलो हम इस चीज पे बात नहीं करते, इस चीज के बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी हो गई है, नाइस. अब क्या बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, मतलब हमारे घर में बहुत सारे डिवाइसेस हैं, कौन सा डिवाइस किस जगह लगाना है, आगे लगाना है, लाइक एसी पहले लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, गीजर लगाना है या गीजर लास्ट में लगाना है, ठीक है. तो इस सब का ना एक अरेंजमेंट सेट होता है. क्यों, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, डिफिकल्टी आ जाती है अगर हम इसको प्रॉपर पैटर्न में नहीं लगाएंगे, ठीक है. तो आप देखते हो कि एसी की वायर्स अलग आती हैं, ठीक है. आप अपने घर में देखना कि एसी की वायर आपकी मेन सर्किट, जो भी आपका फैन वाली सर्किट होगा ना, उसकी अलग होगी, बाहर से आ रही होगी, ठीक है, जिनकी बाद में फिटिंग होती है. तो ऐसा एक पर्पसफुल किया जाता है. अभी आप उसको समझोगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है. घर में जितनी भी आपके हैवी डिवाइसेस की वायर्स होगी ना, वो अलग से आ रही होंगी, और जो फैंस होंगे, बल्ब्स होंगे, उनकी वायर एक ही चल रही होगी. दैट इज़ अ थिंग. तो ये चीज़ समझना है. क्यों समझना है, क्योंकि इससे बड़ी दिक्कत आती है अगर इसको हम प्रॉपरली नहीं करेंगे, ठीक है. दैट इज़ द थिंग. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ रेजिस्टेंस ले लेते हैं. रेजिस्टेंस मतलब बल्ब लिया तो भी रेजिस्टेंस है, फैन लिया तो भी रेजिस्टेंस है, आपने फ्रिज ली तो भी क्या है, रेजिस्टेंस है. तो इनको हम क्या बोल देते हैं, इनके नाम लेने की बजाय हम इनको क्या बोल देते हैं, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस. सो मैं अपने अभी पर्पस के लिए क्या ले रहा हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल 3 रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, R1, R2, R3, ठीक है. स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, सही है. अब हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन. क्या करेंगे, इनका कॉम्बिनेशन. हमारे सिलेबस में 2 कॉम्बिनेशन है, सीरीज और पैरेलल. सीरीज समझते हो कि एक खत्म हुआ दूसरा शुरू, दूसरा खत्म हुआ तीसरा शुरू. इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है. तो लाइक दैट. अभी मैं इसको बनाऊं तो सीरीज, लो जी R1, लो जी R2, और ये बन गया R3, ठीक है. ये क्या हो गया, R1, और ये हो गया R2, ठीक है. जैसे R1 खत्म हुआ मैंने क्या लगा दिया, R2. जैसे R2 खत्म हुआ मैंने क्या लगा दिया, R3. सही है. इसी को क्या बोलते हो, सीरीज बोलते हो ना, नाइस. ओके, इसको जोड़ दिया एक बैटरी से, ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लिया, V. यहाँ पे लगा दिया एक स्विच, ठीक है. ओके, नाइस. एक टैप की लगा दी है ना, नीचे गिरेगा तो ऑन हो जाएगा, ऊपर उठेगा तो ऑफ हो जाएगा, नाइस, कोई इशू नहीं. ये की हो गया मेरा, ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस V. ओके, सर्किट अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो इसमें क्या चलेगा, करंट चलेगा, ठीक है, नाइस. ओके, अभी आपको एक चीज़ समझनी है कि बैटरी से जितना करंट निकलेगा बैटरी में उतना करंट वापस आएगा. बेसिकली इसको बोलते हैं हम किरचॉफ रूल बोलते हैं, किरचॉफ लूप रूल बोलते हैं, ठीक है. दैट इज़ द थिंग. ये करते कब है, 12th क्लास में या फिर फाउंडेशन के लिए हम बच्चों को करवाते हैं, ठीक है, जो IDSC के लिए जाते हैं उनके लिए. बाकी 10th में इसका कोई लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है. तो अभी के लिए आपको क्या समझना है कि बैटरी से जितना करंट निकलेगा उतना करंट ही क्या आएगा, वापस आएगा. समझ रहे हो. अभी आप एक समझो, एक एग्जाम्पल लेता हूँ. सपोज यहाँ एक क्या है, एक वेयर हाउस है, यहाँ से 5 ट्रक भर के निकल रहे हैं, ठीक है. कुछ भी सामान है, राशन है, कुछ भी लगा लो, ठीक है. तो 5 ट्रक भर के निकल रहे हैं, तो वापस भी कितने ट्रक आने चाहिए, 5 ट्रक आने चाहिए, ठीक है. तभी माना जाएगा कि काम हो गया, सही है. ये नहीं कि ट्रक बीच में गायब हो जाएगा. और ट्रकों के बीच में क्या भरा हुआ है, सामान भरा हुआ है, उसको तुम क्या बोल दो, पोटेंशियल भरा हुआ है. क्या भरा हुआ है, पोटेंशियल, सही है. तो जो ट्रकों की गिनती है, कितने ट्रक माने मैंने, 5. तो बैटरी से जितने करंट जाएंगे ना, जितने ट्रक जाएंगे उतने ही क्या आने चाहिए, वापस आने चाहिए. इसको हम क्या इक्विवेलेंट मान रहे हैं, करंट के. तो आपको अभी के लिए एक चीज़ समझो कि बैटरी से जितना करंट जाएगा उतना ही करंट आएगा, ठीक है. सपोज यहाँ से निकले 5 ट्रक, इसके पास भी कितने आएंगे, 5. इसके पास भी कितने आएंगे, 5 ट्रक ही आएंगे. इसके पास भी कितने आएंगे, 5. तभी क्या आएंगे, वापस 5 आ पाएंगे, ठीक है. तो काउंटिंग को क्या आप समझा रहा हूँ मैं, करंट. तो इसी का मतलब अगर यहाँ से I निकला तो इसके पास भी कितना आएगा, I. तो 2 के पास भी कितना आएगा, I. 3 के पास भी कितना करंट आएगा, I.
समझ रहे हो बात को? दैट इज अ थिंग। इसलिए हम ये बोलते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। या ये बोल सकते हो वो कॉम्बिनेशन सीरीज कहलाएगा जिसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट क्या रहेगी, करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। सीरीज कॉम्बिनेशन वो वाला कॉम्बिनेशन है जिसमें करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो आप एक चीज बना सकते हो इसे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ करंट रिमेन सेम। ठीक है, इस चीज को भूलना नहीं है। दोबारा बता रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, जो कुछ भी हो जाए। ठीक है, तभी वो सीरीज है, अदरवाइज वो सीरीज ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, दैट इज द थिंग। ओके, अब बात करते हैं दूसरी पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, यहां पे ट्रक के अंदर क्या है, समान है। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी किसको मिली, R1 को। R1 को जितना चाहिए होगा वो ले लेगा। ठीक है, बचा हुआ किसके पास जाएगा, R2। फिर R2 के पास अपॉर्चुनिटी है, वो जितना चाहिए उसको ले लेगा। बचा हुआ किसके पास जाएगा, R3, वो उसको वही लेना पड़ेगा जो बच गया। सही है, तो सपोज यहां पे कितना पोटेंशियल था, 50 वोल्ट। कितना था, 50। इसने ले लिया अपना 20। कितना ले लिया, 20। तो 20, सपोज इसने 30 ले लिया। ठीक है, कितना ले लिया, 30। तो इसको जरूरत थी कितने की, 20। इस सपोज 20 तो खत्म ही हो जाएगा ना। सपोज इसने कितना ले लिया, 10। ठीक है, 30 + 10 कितना हो गया, 40। तो इसको कितना मिलेगा, 10। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। 50 गया था तो तीनों का सम कितना आएगा, 50। 55 नहीं हो सकता और 45 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जितना है ये तीन लोग बांटेंगे। समझ रहे हो बात को, दैट इज अ थिंग। तो मुझे नहीं पता कितना बटेगा, लेकिन आई कैन से दैट इसने कितना ले लिया, V1। इसने कितना ले लिया, V2। इसने कितना ले लिया, V3। ठीक है, अब हम बोलेंगे कैसे इसको लैंग्वेज के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 V1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 V2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 V3, करंट इन R1 I, करंट इन R2 I, करंट इन R3 I। क्योंकि ये सीरीज है और सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो आपको पहले ये बनाना पड़ेगा। अब क्या लिखोगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इन series combination will remain different। ठीक है, यहां पर करंट सेम लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग अलग। ठीक है, नाइस। इतनी बात को नोट करो, फिर हमें क्या करते हैं, इसकी डेरिवेशन करते हैं, किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन की। ठीक है, एक फॉर्मूला निकलेगा बड़ा जबरदस्त सा। ठीक है, उसी के साथ हम डील करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नाइस। ठीक है, इससे पहले वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, और ये दोनों बातें लिख लेना। बातें क्या लिखनी है, सीरीज में करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, वो सर्किट ही सीरीज कहलाता है जिसमें करंट की वैल्यू क्या हो, सेम हो। ठीक है, देखने से नहीं पहचानना कभी भी, हमेशा ये इवेल्यूट करना है कि करंट सेम है या नहीं है, उसी को तुम क्या बोलोगे, सीरीज बोलोगे। नाइस, हो गया इतना बात। अब इसको करते हैं सॉर्ट आउट। अब ये बताओ टोटल कितना था बैटरी के पास, V 50। उसने कितने लोगों में बांट दिया, अबे कितने लोग हैं यहाँ पर, तीन ही तो बंदे हैं, R1 R2 और R3। ठीक है, तो इन तीनों को दे दिया उसने, तो इन तीनों का सम कितना आएगा, V के बराबर आएगा, 50 के इक्वली आएगा ना। दैट इज अ थिंग, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब। ठीक है, ओके, अब हो गया इस सर्किट का काम। अब हमारा काम शुरू होता है क्या, ओम्स लॉ। पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ, नाइस, सबने पढ़ा हुआ है। V = IR। नाइस। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, V कौन से वाला है, ये टोटल वाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ V है ना वहाँ पे वैल्यू डालते जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, V टोटल। V टोटल का फॉर्मूला क्या आएगा, I टोटल R टोटल। ठीक है, V1 की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी, V = IR, तो I1 R1। ठीक है, I2 R2, और यहाँ पे क्या आएगा, I3 R3। सही है, नाइस। अब वापस सर्किट पे आओ। ठीक है, टोटल करंट कितना निकला था, I, इतना ही था ना, बैटरी ने कितना करंट दिया था शुरुआत में, I, तो I टोटल की जगह क्या आ जाएगा, I। R टोटल मुझे पता नहीं, तो R टोटल लिख दिया। सही है, R1 के पास कितना करंट आया, सीरीज है, करंट सबके पास क्या रहेगा, सेम, तो I निकला था, तो यहाँ भी कितना आया, I, तो I1 की जगह भी क्या आ जाएगा, I। ठीक है, R1,
तो R1 ही रहेगा। I2 बता दो, R2 के पास कितना करंट आया था I, तो I2 की जगह भी क्या आ जाएगा I, यहाँ पे क्या हो गया R2। I3 की जगह भी क्या आएगा I, यहाँ पे क्या हो जाएगा R3। नाइस, क्या करूँ I कॉमन ले लेता हूँ, I कॉमन लूँगा तो क्या होगा R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और क्या किया मैंने, यहाँ भी I कॉमन ही लिया था, I से I कैंसिल, तो R टोटल क्या कहलाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज अ थिंग। ठीक है, तो R टोटल की जगह क्या बोल सकते हो आप इसको R इक्विवेलेंट। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है सर, इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब आपको ये तीनों बनाने की जरूरत नहीं है। सपोज मुझे ये 10 ओम दिया हुआ है, ठीक है, ये 20 ओम दिया हुआ है और ये 30 ओम दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं बारी बारी 3 रेजिस्टेंस नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, तीनों को ऐड कर सकता हूं। ऐड करना किसने सिखाया मुझे, इस डेरिवेशन ने। तो जब भी आपको फील हो, समझ आए कि क्या है यार ये 3 रेजिस्टेंस तो सीरीज में है, तो आप क्या करो, उन तीनों का सीधा सीधा सम करके डायरेक्ट लिख दो। 30 प्लस 20 प्लस 10, 50 प्लस 10 कितना हुआ 60, तो मैं 3 बनाऊंगा ही नहीं, यहाँ पे क्या लिख दूंगा 60। ठीक है, तो कितना इवैल्यूएशन ये बच गया और मैं डायरेक्टली इसके बाद सोल्व कर सकता हूँ किसको, सर्किट को। ठीक है, अभी आप सीख जाओगे, जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल क्लियर दैट कि हमने ये क्यों किया। ठीक है, अभी के लिए क्या समझना है कि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ऐड। ठीक है, अगर यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, अगर मैं बोलूँ कि सबकी वैल्यू 20 है, 20 प्लस 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 60। ये जरूरी नहीं कि 3 ही हो, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं। ठीक है, जब भी सीरीज में आपको समझ आ गया तो आप क्या कर दो, सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो ये आपको डेरिवेशन करनी है, क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस नाम से ये डेरिवेशन भी आ जाती है 2 या 3 नंबर के अंदर। इसकी आगे वाली डेरिवेशन क्या होती है, पैरेलल। पहले हम क्या करेंगे, इसकी बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, किसकी बेसिस पे, सीरीज अरेंजमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो और 2 बार ये काम करना है आपने खुद ने। ठीक है, तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा। इस वीडियो को लूप में सुनना है 3 बारी कम से कम। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, जस्ट चेक इट आउट दिस 2 न्यूमेरिकल्स। तो पहले के अंदर क्या है, व्हाट विल द रीडिंग ऑफ एमीटर इन गिवन सर्किट। ठीक है, तो एक जस्ट मैं इसकी क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखना भूल गया, एक बार पहले वो लिख लेते हैं। ओके, जस्ट चेक इट आउट। क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ एमीटर। ठीक है, तो एमीटर क्या रीड करता है, करंट रीड करता है, और लगा कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे। ठीक है, सपोज इस बैटरी से क्या निकला, कुछ करंट निकला, ट्रक निकले। ठीक है, तो क्या होगा, उतने ही वापस आने चाहिए, तो इसका मतलब इसके पास भी उतने ही ट्रक आएंगे और इसके पास भी उतने ही, और इसके पास भी क्या, उतने ही। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सर आपने किस बेसिस से बोल दिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक तो भैया दिख रहा है साफ साफ क्या है, सीरीज। लेकिन हमें देखने पे नहीं जाना, हमें समझने पे जाना है। हमें क्या समझना है कि करंट की वैल्यू दोनों के पास सेम है या नहीं है। तो भैया सीधी सी बात है, दोनों के पास करंट की वैल्यू सेम है, क्योंकि और कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। अगर यहाँ से कहीं वायर कनेक्ट होती, ठीक है, तो कुछ करंट इधर जा सकता था, कुछ करंट इधर जा सकता था। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर करंट मजबूरी है, जितना इसके पास जाएगा उतना ही किसके पास जाएगा, नेक्स्ट वाले के पास जाएगा। ठीक है, जितने ट्रक पहले वाले के पास जाएंगे उतने ही ट्रक बाद वाले के पास जाएंगे। तो ट्रकों की काउंटिंग ही क्या है, करंट है। ठीक है, फॉर सेक एन एग्जाम्पल। सही है, नाइस। तो इस बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अभी टोटल रेजिस्टेंस निकालने का या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बताया, R1 प्लस R2 प्लस R3। सर R3 क्यों नहीं लगा रहे हो, भैया है कितने रेजिस्टेंस, 2, तो 2 ही लिखूंगा ना, 5 होंगे तो 5 भी लिख दूंगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि 3 पे रहना है, लेकिन जरूरी क्या है, ये प्लस का साइन। सही है, R1 प्लस R2 ये करना किसने सिखाया, जो भी डेरिवेशन करी है। ठीक है, तो अभी मैं क्या निकालूंगा, R इक्विवेलेंट 5 ओम प्लस 5 ओम कितना आएगा, 10 ओम। सही है, अब मैं इस सर्किट को दोबारा रीड्रॉ करूंगा। याद रहे, सर्किट को दोबारा रीड्रॉ करना है। ठीक है, अभी तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दूंगा तो कम से कम तुम्हें 5-5 बारी रीड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, 5-5 बारी रीड्रॉ करना पड़ेगा अगर कुछ करना चाहते हो तो लाइफ में यार। ठीक है, अगर नहीं करना तो बिल्कुल सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। नाइस,
लेकिन अगर ढंग से काम करना है तो इतना समझ जाओ कि इसको दोबारा क्या करोगे, रीड्रॉ करोगे। ठीक है, अब 5 और 5 लिखने की जरूरत नहीं है। नया रेजिस्टेंस कितना आ गया, 10। ठीक है, वो कैसे आया, सीरीज कॉम्बिनेशन में था। तो अब 5 और 5 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 10 ओम। सही है, क्या लिख दिया, 10 ओम। सही है, दोबारा क्या, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी कितने वोल्ट की है, सेल जो भी है 5 वोल्ट। सही है, ओके नाइस। रेजिस्टेंस पता है, क्या पता है, बैटरी भी पता है। ठीक है, अब क्या करना है, फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर। ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ओम्स ट्रायंगल से बना लो, V आई आर। क्या निकालना था, I, तो I का फॉर्मूला क्या आएगा, V बाई आर। सही है, I इज इक्वल टू V बाई आर। V क्या है 5, R क्या है 10, तो I क्या आएगा 1/2। 1/2 कितना होता है, 0.5। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। अब सर्किट में करंट कितना है, 0.5। सर्किट क्या है, सीरीज में है, तो हर जगह करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए एमीटर क्या रीड करेगा, करंट, और करंट कितना है 0.5, तो एमीटर की रीडिंग कितनी आएगी 0.5, तो तुम्हारा आंसर कितना आया 0.5। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। इसी तरीके से आपको ये करना है। नाइस, इस सर्किट को रीड्रॉ करना है, ये करके दिखाओगे तो लगेगा किसी ने बड़े कंसेप्ट तरीके से काम किया हुआ है। अभी क्वेश्चन छोटा था तो ये वर्बल भी हो गया होगा, लेकिन जब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो गए तो फंसोगे। ठीक है, तो फंसने से बचने के लिए सबसे बेस्ट मेथोलॉजी क्या है, तुम सर्किट को बारी बारी रीड्रॉ करो। ठीक है, कॉपी भरेगी लेकिन मज़ा आएगा, काम करने में फील आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम चलते हैं किसके ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम इजीली कर पाओगे। ठीक है, दोबारा वही क्वेश्चन है, रीडिंग किसकी निकालनी है, एमीटर की। कितने रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है। अब खुद बताओ सीरीज में है या पैरेलल में है, साफ साफ सीरीज में है। ठीक है, पैरेलल तो वैसे भी करवाया नहीं है तो सीरीज में ही दूंगा ना, इसको कोई बात नहीं। क्या हुआ, सपोज यहाँ से कितने निकले, 10 ट्रक निकले, तो वापस भी कितने आने चाहिए, 10, बीच में गायब हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो 10 इसी के पास जाएंगे क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। 10 के 10 यहाँ आएंगे, फिर 10 के 10 यहाँ आएंगे। तो इस बेसिस पे क्या बोल सकता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन भी क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों, कौन से फॉर्मूले वाला, सीरीज वाला, जिसके अंदर आर टोटल या आर इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। सर दोबारा 3 ले लिए, क्यों, क्योंकि गिवन भी कितने रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है। नाइस, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरे पास, 7 प्लस 2.5 प्लस 2.5। 2.5 कितना हुआ, 5, 7 प्लस 5 कितना, 12 ओम। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, आप एक नया सर्किट बनाओगे, उसके अंदर आपको 3 रेजिस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही रेजिस्टेंस बनाओगे जिसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 12 ओम। कौन से कॉम्बिनेशन से, सीरीज कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पर, दैट इज अ थिंग। ओके नाइस, ये कितना हुआ, 6 वोल्ट। ठीक है, क्या दिया हुआ आपको, आर पता है, वी पता है, दोबारा क्या यूज़ करो, ओम्स ट्रायंगल का यूज़ करो, वी आई आर। क्या निकालना है, आई, क्योंकि एमीटर क्या रीड करता है, करंट रीड करता है। आई का फॉर्मूला क्या बना, V बाई आर। वी कितना है 6, आर कितना है 12, वैल्यू फिर क्या आ गई 0.5 विच इज इक्वल टू 1/2। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। सही है, दैट इज अ थिंग। तो ये आपको इस तरह से क्या करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने हैं, किसके, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस मारो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, विच इज मोर इंटरेस्टिंग देन सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों में से एक टॉपिक आ जाता है, क्या एक्सप्लेन करो कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ जाता है, थोड़ा सीरीज होता है थोड़ा सा पैरेलल होता है। लेकिन अभी शुरुआत के लिए समझना इसको बहुत जरूरी है, ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन अगर ध्यान से, तो इसको अच्छे से करने के लिए इस वीडियो को कम से कम 3 बारी लूप में कर लेना। लूप मतलब बारी बारी कर लेना। ठीक है, 20-22 मिनट की वीडियो है, तो आपका 1 घंटे के अंदर ये टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द थिंग। होप फंडा क्लियर होगा। स्टिल डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।